आज की इस वीडियो में हम अपने लेसन 12 वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं और इसके प्रश्नावली 5 के क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। ठीक है, 2 तक हल कर दिए थे, तीसरे क्वेश्चन में आए हैं और केवल 6 ही क्वेश्चन दिया, तो असंभव है कि ये चैप्टर ही खत्म हो जाए। ठीक है, लास्ट प्रश्नावली है तो सीधा हल करते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करता हूँ। और जितने भी प्रमेय बताए थे उन्हीं से अब जितने भी 3, 4, 5, 6 उसको सिद्ध करने वाली चीज़ें दिया इसमें। ठीक है, सारे प्रश्न चारों सिद्ध करने वाले हैं। तो सिद्ध करना मतलब वही कि जो कहा गया है वही आंसर आता है। ठीक है, तो यह देखो और सिद्ध करने का चीज़ें भी बताता है। प्रश्न यह देखो, प्रश्न क्रमांक 3, सिद्ध कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर, देखो वृत्त है, ठीक है, दिख रहा है, पी क्यों क्या व्यास है, इसके सिरों पर क्या है, खींची गई स्पर्श रेखाएं, ये सिरा है, ये सिरा व्यास का है, खींची गई ए बी समांतर रेखा है सी डी के। ठीक है, सिद्ध करने की ये ए बी सी डी समांतर है कि नहीं वृत्त के अगर सिरों पर खींची गई है तो। ठीक है, तो बस डायग्राम नहीं दिया, आपको बनानी है। ठीक है, आपको लेना है क्या, व्यास वृत्त का और समांतर 2 रेखाएं खींचनी है। ठीक है, ऐसे तो दिया करके लिखता हूँ, दिया है वृत्त का व्यास पी ओ क्यों है, क्यों है, इसको हम पी क्यू बस भी लिख सकते हैं, ओ को दर्शाने के लिए कि केंद्र बिंदु है करके। तथा सिद्ध करनी है, देखो बड़ा आसान सा है। समांतर रेखा में क्या होता है, सिद्ध समांतर, हमें वृत्त में ये देखो सिद्ध करने हमको समांतर रेखा है कि नहीं, ए बी और सी डी, बड़ा आसान होता है समांतर रेखा को सिद्ध करना। ठीक है, तो तथा क्या है, ए बी तथा व्यास के पी सिरे पर स्पर्श रेखा पी पर क्या है, ए बी है, स्पर्श रेखा ए बी और क्यों सिरे पर स्पर्श रेखा सी डी है। केंद्र ओ बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे पहले से है। ठीक है, तो सिद्ध करना का है कि ये समांतर जो रेखा है, कौन सा स्पर्श रेखा समांतर है कि नहीं। ए बी स्पर्श रेखा, देखो स्पर्श बिंदु पी है और ये सी डी स्पर्श बिंदु क्यू है। ठीक है, तो ए बी समांतर है किसके, सिद्ध करना। ठीक है, सी डी के, बस यही सिद्ध करना है। और आपको समांतर रेखा सिद्ध करने का एक चीज़ तो मालूम है, दिखाता हूँ। समांतर रेखाएं सीधी चलती है, अगर कोई रेखा काट देती है बीच से तो जेड शेप बनता है। जेड शेप, जेड मतलब समझते हैं ना अंग्रेजी का लास्ट, तो वहाँ पे जो कोना बनता है जेड में, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, चूंकि ये तिरछा है तो ये 90 डिग्री का नहीं है, लेकिन हम यह भी तो जानते हैं ना भाई कि ये स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या लंब होती है। ठीक है, तो ये लंब है। ठीक है, तो यहाँ पर भी जेड शेप ही तो बन रहा है, देखो बी पी, ऐसे जाओ, क्यों जेड। ठीक है, बन रहा है ना भाई एक, लेकिन ये 90 डिग्री वाला बन रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये और ये समांतर है, क्योंकि ये कोण और ये कोण जेड में, और ये कोण और इसका उल्टा ये कोण आपस में बराबर है, 90-90 का है। ठीक है, तो चूंकि हम जानते करके लिखता हूं मैं, चूंकि
स्पर्श कितना नीचे आ गया है, स्पर्श रेखा की स्पर्श बिंदु से, स्पर्श बिंदु से क्या है, जाने वाली त्रिज्या जारी है। स्पर्श बिंदु से केंद्र में केंद्र त्रिज्या क्या है, केंद्र में, इसको छोड़ो, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या लंब होती है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का कोण है और ये 90 डिग्री का कोण है, ये 90 डिग्री का कोण है, ये 90 डिग्री का कोण है। इसको छोटा बनाओ, लेकिन यहाँ पे सब बड़े एक ही समान है, सभी 90-90 है। ठीक है, तो बस हमको ये सिद्ध करनी है कि ये ओ क्यू बी 90 डिग्री है और पूरा पी क्यू डी 90 डिग्री है कि नहीं। ठीक है, तो यह देखो, मैं तो एक शॉर्ट में ले के बता सकता हूँ कि ऐसे बता सकता हूँ आपको कि कोण पी जेड से पहना भाई, कोण बी पी क्यू, कोण बी पी क्यू। ठीक है, इसके उल्टे में ये है पी क्यू सी बराबर है कोण पी क्यू सी। ये कोण और ये कोण छोटे छोटे वाला देखो है तो 90 बराबर, ये दोनों कोण आपस में बराबर है और ये कोण भी आपस में बराबर है। कैसे? एकांतर कोण। ये क्या है, जेड से बनता है, वो क्या है, एकांतर कोण है। बहुत बार बताए हो, एकांतर कोण जेड शेप में बनता है। ठीक है, और कोण आपस में बराबर होते हैं करके। तो मैं डायरेक्ट इसे ही लिख के सिद्ध हुआ करके बता सकता हूँ कि ए बी समांतर है सी डी के, क्योंकि दोनों कोण एकांतर कोण आपस में बराबर है। तो ये रेखा आपस में समांतर है। एकांतर कोण में अगर सिद्ध करने के लिए कहा जाए कि समांतर रेखा को, तो हमेशा एकांतर कोण ही देखा जाता है। और यहाँ साफ 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 एकांतर कोण दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल सा सिद्ध भी कर सकते हैं सीधा सा कि कोण दो एकांतर कोण है, दोनों को लिख देता हूँ। ठीक है, फिर सिद्ध हो गया ये, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ। पहले इसको देते हैं, ए से शुरू करते हैं, बी को बाद में देखेंगे। कोण ए पी क्यू। ठीक है, कोण ए पी 90 डिग्री में ना, पी के बाद सीधा ओ नहीं लेना है, क्यों लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन में बताया है पी और क्यू एक व्यास है। ठीक है, व्यास है, हमने यहाँ पर भी लिख दिया है। पी और क्यू केवल एक ही रेखा है, ऐसा नहीं कि पी फिर ओ से इधर चला गया है, सीधा पी क्यू है। ठीक है, ओ नहीं लेना। ए पी क्यू बराबर है, लंब होती है करके पहले लिखा हूँ ना, तो मेरे ख्याल से ये है कि लंब को पहले लिख देते हैं। ठीक है, लंब को ही लिखते हैं जी, क्योंकि ये लंब लिख चुके हैं ना ये हम। ठीक है, तो यहाँ पे कोण ओ से शुरू करता हूँ, पी ए बराबर है ओ, कोण ओ पी बी की ओर एक, दोनों 90 डिग्री है। लंब लिखे थे ना, बता रहा हूँ पहले कि दोनों लंब है करके, 90 डिग्री है करके, फिर डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, और कोण ओ से फिर शुरू करेंगे, एक बार सी की ओर, फिर एक बार डी की ओर। कोण ओ
क्यू के बाद एक बार सी क्यू बराबर है ओ क्यू डी, कोण ओ क्यू डी। एक बार इधर गए, एक बार इधर गए, इसमें भी ओ से शुरू करे, एक बार इधर गए, दूसरी बार इधर गए। ठीक है, तो ये और ये 90 डिग्री है, ये और ये 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि स्पर्श रेखा की स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या लंब होती है। ओ से ही इसलिए शुरू किए क्योंकि ओ और पी, ओ और क्यू त्रिज्या है। ठीक है, तो अब इनको बता दिए, ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री करके बता दिया। अब डायरेक्ट मैं लिख सकता हूं कि अब ये क्या है, अब लिख सकता हूं ए, क्योंकि 90 डिग्री का हम बता दिए। ठीक है, और ए पी क्यू, कोण ए पी क्यू बराबर है ए पी क्यू। अब पी क्यू डी, कोण पी क्यू डी, आपको ए पी क्यू, आप डी क्यू पी भी लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे उल्टा ये बताने के लिए, इसके लिए डी 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 क्यू पी। देखो यहाँ पे ये कोण और ये कोण आ रहा है, ए पी क्यों किए, ए पी क्यों किए, तो ये कोण आया ना ऐसे, ये कोण बीच में पी आ रहा है। देखो पी, अरे दिखाई नहीं दे रहा है आपको, ए पी क्यू, ए पी क्यू बीच में पी कोण आ रहा है। इधर देखो डी क्यू पी, डी क्यू और ये पी, यानी ये कोण आ रहा है। ये कोण और ये कोण बराबर है। ठीक है, यहाँ पे लिखो एकांतर कोण, और एकांतर कोण है बी पी क्यू, कोण बी पी क्यू। देखो एक बार ए से शुरू किए थे, दूसरा बार बी से, यहाँ पे डी से शुरू किए हैं, अब ई से शुरू करें, सी से, कोण सी क्यू पी, सी क्यू और ये पी, यानी ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है। क्यों? एकांतर कोण। बस अगर हमें सिद्ध करनी है कि समांतर रेखा है कि नहीं, तो एकांतर कोण ही देखा जाता है। अतः स्पर्श रेखा ए बी समांतर है सी डी, सिद्ध हुआ। कुछ है, कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अब। ठीक है, इसमें कुछ नहीं था, हमने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, ये 90 डिग्री का है करके बता दिए। ठीक, चूँकि सभी चारों आपस में बराबर 90 डिग्री का है। ठीक है, और ये सभी आपस में बराबर है। क्यों? ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, इनमें देखो पी पी क्यू क्यू, यहाँ पे पी क्यू पूरा 90 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है और इसको डायग्राम पहले से बना कर रखा था। ठीक है, इसमें दिया है एक वृत्त है, दिखाई दे रहा है आपको, और ए बी सी डी ये एस्टर निकला है। ठीक है, ये एक स्पर्श बिंदु का है, दिखाता हूँ। ये इसको ये समझना, प्रमेय नंबर जो 12 था ना, बाह्य बिंदु पढ़े थे ना, या एक ही बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। जैसे ये एक बिंदु है, तो ये ए एस ए पी, ये रेखा एक रेखाखंड बराबर है।
ये एक्स्ट्रा इसलिए गया है क्योंकि चकोर बना नहीं सकता ना बिना नाप के, ठीक है। तो मैंने लाइन खींचा, इधर लाइन खींचा, इधर लाइन खींचा, इधर लाइन खींचा, तो एक्स्ट्रा कुछ निकल गए, ठीक है। बिना नाप के बनाना है ना इसको। तो ये है, तो यह देखो इसमें क्या है, ए बी में जो जैसा डायग्राम बनाया हूँ वैसे ही आप डायग्राम बनाना, तभी इसको हल कर पाओगे, ठीक है। इसमें अब मैं जो चीज़ बता रहा हूँ उन्हीं के अनुसार करना, अगर एक्स्ट्रा कर दिए ना तो हो सकता है गलत भी हो जाए, ठीक है। तो गलती ना हो करके मैं चीज़ों को बताऊंगा इसमें अलग से। ए बी सी डी रखना, ठीक है। ए बी सी रखना, यहाँ पे डी रखना, ठीक है। उसके बाद इसमें चारों भुजाओं को स्पर्श रेखा देखो, ए डी ए बी और एक ये सब स्पर्श रेखाएं, 4 स्पर्श रेखाएं, ठीक है। वृत्त को स्पर्श कर रही है। तो सिद्ध करना है कि क्या ए बी प्लस सी डी बराबर है बी सी प्लस डी ए। सिद्ध करना है हमको यही। तो इसमें क्या है, ए बी स्पर्श रेखा बिंदु P पर, ए डी स्पर्श रेखा बिंदु S पर, डी या सी डी स्पर्श रेखा बिंदु R पर, या बी सी रेखा बिंदु Q पर स्पर्श कर रही करके एक रचना बनानी है, ठीक है। ये नहीं दिया है चारों पर स्पर्श बिंदु कहीं तो करता है, तो इनकी मदद से ही सिद्ध होगा। तो रचना क्या है, क्रमशः लिख दूंगा, ठीक है। ए बी लिखता हूँ, ए बी बी सी सी डी एवं डी ए स्पर्श रेखाओं की स्पर्श बिंदु क्रमशः ए बी का P, बी सी का Q, सी डी का R एवं डी ए का S है, ठीक है। क्रमशः मतलब यही होता है। ऐसे लिखने में बहुत टाइम लगता है। ए बी का स्पर्श रेखा ए बी का स्पर्श बिंदु है P, बी सी स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु है Q, बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, छोटा सा। तो सिद्ध करना है, बस देखो कुछ नहीं दिया इसमें, ठीक है। पहला कार्य करना है, हम इसको बायां पक्ष में लेंगे ए बी को, ठीक है। इसको भी बायां पक्ष में लेंगे, ठीक है। कैसे भी बता रहा हूं, ये दायां पक्ष में रहेगा और ये भी दायां पक्ष में रहेगा। अगर मैं ए पी लूंगा, ए बी पूरा क्या है, ए क्या है, ये और ये रेखाखंड आपस में बराबर है, ठीक है ना। तो ए पी बराबर ए एस लेंगे, बायां रखेंगे ना, बायां, ये बायां है, ये दायां, देखो। तो एक हमारा प्रमेय ये है, ठीक है। चूंकि प्रमेय हमारा एक ये कहता है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती, बराबर होती है। ये बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है, ये स्पर्श बिंदु तक बराबर है ना, पूरा नहीं, ठीक है। दिखाता हूँ इसको, वो दिखाता हूँ। यही है तो 12, देखो अभी दिखाया था। बाह्य बिंदु ए बी सी डी बाह्य बिंदु है। देखो ये बिंदु ए से यहाँ पे स्पर्श रेखा जा रही है ना, ये समझने की कोशिश करना। सी से इधर जा रहा है, ये देखो यहाँ तक स्पर्श बिंदु है। वैसे डी से इधर आ रहा है, यहाँ पे बिंदु, यहाँ पे, तो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन 4 बाह्य बिंदु है और चारों का अपना अपना स्पर्श रेखा है, ठीक है।
तो बताया था ना ये पी एस बराबर है, ये बराबर है, दोनों बराबर है कहाँ तक, स्पर्श बिंदु तक। इधर हमें कोई लेना देख नहीं। ये देखो पी एस बराबर है पी क्यू के, ये इसके बराबर में, ये इसके बराबर में, ये दोनों एक दूसरे के बराबर में है। तो बाह्य बिंदु पर बाह्य बिंदु या एक ही बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में बराबर होती है। अतः बाह्य बिंदु ए से क्या है, देखो अब मैंने कहा था ना, देखो दो पक्ष होता है बराबर लेते हैं तो, दो पक्ष होता है बराबर लेते हैं तो दिखाता हूँ। ये एक ये बायां पक्ष बराबर एक ये दायां पक्ष। तो बायां पक्ष में हम किसे लेंगे, इस रेखा खंडों को हम बायां पक्ष में लेंगे। ये बायां है ना, बायां है रे भैया, और ये दायां है, मतलब इस रेखाखंड को बायां पक्ष में, इसको भी बायां पक्ष में, इसको दायां पक्ष में, इसको दायां पक्ष में। ठीक है, देखो मैं कैसे कर रहा हूँ। ए से देखो, ए से मैंने कहा था इस पक्ष को हम बायां में रखेंगे, तो मैं ए पी को लिख रहा हूँ। ए से ए पी, ये बायां पक्ष है, बराबर किया ए एस, दोनों आपस में बराबर है ना, तो बराबर में ले रहा हूँ। ए पी और ए एस बराबर में है, ए एस बराबर में है। ये हमारा समीकरण पहला, क्योंकि हम सभी समीकरण को जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि सिद्ध करने की चीजें पहले से हमें बताता है करना क्या है, यहाँ पे जोड़ना है तो हम जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये बिंदु बी से दिखाओ, देखो बिंदु बाह्य बिंदु बी से मैंने कहा था ना, इस रेखाखंड को बाएं में, इस रेखाखंड की चीजों को बाएं में रखेंगे। तो ये बी से शुरू करेंगे, ए तो हो गया, ठीक है। बी का ये वाला बी पी बराबर दायां, ये बायां पक्ष है, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ठीक है, ये आपके जानने के लिए लिखा हूं यहाँ पे, ये ठीक है, तो ये जानने के लिए है। अब बी से देखो, और हमेशा जो बाह्य बिंदु वहीं से शुरू करेंगे, ये नहीं लिख देंगे ए एस ए नहीं लिख देंगे, पी ए नहीं लिख देंगे। ठीक है, बी से शुरू करेंगे, ए से ही शुरू करेंगे, डी से शुरू करेंगे और सी से शुरू करेंगे। तो ये बी पी बाएं पक्ष में कहा था, इसको रख दिया। अब ये बी क्यू दाएं पक्ष में रखना है, तो ये दाएं पक्ष में होगा बी क्यू। आप भटकोगे नहीं भाई, क्वेश्चन में एग्जाम में ज़्यादा कलाकारी समझ नहीं आता है। ठीक है, अब बिंदु बी से हो गए। अब वैसे सेम टू सेम करना है पूरा डी तक। ठीक है, सी को आपके आँख के सामने फटाक से करता हूँ, बाह्य बिंदु, ताकि 2 क्वेश्चन और समझाना है। ठीक है, आधा घंटा जैसे 25 मिनट जैसे इतने में हो गए। सी से देखो, सी क्यों दायां में लेना है, लेकिन सी आर बायां में लेना है, तो पहले सी आर लिखा, सी आर बराबर दाएं में लेना है हमको सी क्यू। हमेशा सी से ही शुरू कर रहा हूँ, बी से शुरू किया हूँ, ए से शुरू किया हूँ। ठीक है, ये समीकरण तीसरा समीकरण है, बस जोड़ देंगे फिर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, ये सभी। अब बाह्य बिंदु डी से, अब देखो भाई, डी से
डी से ये बायां पक्ष है ना, तो डी आर, डी से ही शुरू करना है ना, डी आर बायां पक्ष में डी आर लिख रहा हूँ। बायां पक्ष में देखो डी आर लिखा, बराबर किया, दायां पक्ष में क्या आएगा, डी एस दायां पक्ष में, ठीक है। तो ये हुआ डी एस। अब ऊपर देखने की जरूरत नहीं है, ये चौथा समीकरण। अब समीकरण 1 2 3 4 को जोड़ेंगे लाइन से, और जोड़ने का तरीका जानते हैं ना, यहाँ पे दो दो चीजें दी हैं, दायां बायां, बायां का बायां के साथ ये चारों आपस में जुड़ेंगे बराबर, ये चारों आपस में जुड़ेंगे। तो जोड़ने दायां बायां रहता है तो बायां बायां के साथ दायां दायां के साथ जोड़ा जाता है और बीच में बराबर होता है, ठीक है। तो समीकरण 1 2 3 व 4 को जोड़ने पर AP प्लस BP, बायां बायां पहले जोड़ रहा हूँ, बराबर करूंगा फिर दायां दायां दायां, ठीक है। AP BP प्लस CR प्लस DR। अब बराबर किया, चूंकि सारे बराबर है तो एक बराबर। अब एस से शुरू करता हूँ, क्योंकि इसका पहले लिया था, फिर दूसरा में, तीसरा में, चौथा में लिया था, पहले वाला फिर करेंगे, ठीक है। जैसा इसका सीक्वेंस होता है वैसा ही इसका भी इधर होंगे, ठीक है। एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे देखना पड़ेगा, AP और BP एक ही रेखाखंड है, यानी पूरा AB है, ठीक है। यहाँ पे AB आ गया, वैसे ही CD भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये करता हूँ मैं, AP प्लस BP, ये एक ही रेखाखंड है तो एक में जोड़ दिया, प्लस किया, जो ये वाली है ये वाली प्लस बनेगा, ठीक है। ये वाला पूरा AP बन जाएगा, PP हट जाएगा यहाँ से। यहाँ पे CD है ना, यहाँ पे CD है, देखो यहाँ पे RR और RR हो जाएगा, CR प्लस DR बराबर, ये AS, ये दोनों एक बनेंगे, चेक कर लेना, AS BQ, ना ये दोनों एक नहीं बनेंगे, इसलिए कहा चेक कर लेना करके। AS और BQ दोनों एक नहीं बनेंगे, गलती हो रहा था, ठीक है। इसको हमें सीक्वेंस में करना है, AS और DS आपस में बनेंगे, ठीक है। तो गलती से सीखा जाता है, AS, इसको भी AS प्लस DS, SS को और Q को एक साथ, ठीक है। देखो S और इसका S अलग था, और ये BQ CQ, देखो BQ और ये CQ, ये दोनों एक ही बनेंगे, BC। तो पहले BC है ना, यहाँ पे देखो BC है, तो BC है ना, तो पहले BC है, देखो BC, और यहाँ पे B और C रहेंगे, Q चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे BQ प्लस CQ प्लस, इसके बाद ये लिखना, ठीक है। ये इसको एक बार सुधार देता हूँ, ठीक है। ये AP प्लस BP, ये दोनों है, प्लस CR प्लस DR बराबर, ये BQ, क्वेश्चन में BQ प्लस CQ प्लस ये वाला प्लस, ये AS प्लस DS, ये अब ये सीक्वेंस में आया, ठीक है। अब पहचानने के लिए सिर्फ यही है कि QQ एक स्थान पे, DS एक ही पर, RR एक ही पर, PP एक ही पर होना चाहिए, ठीक है। जरूरी नहीं कि इसमें अलग हो, और ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, AP के बराबर में क्या है, AP और BP दोनों एक ही रेखाखंड है, पूरा AB, तो इसके बराबर में है AB प्लस CR DR
डी आर, पूरा एक ही रेखा है सी डी, ठीक है। तो ये हुआ सी डी बराबर बी क्यू सी क्यू। देखो बी क्यू सी क्यू ये दोनों एक ही रेखा है, पूरा बी सी, ठीक है। दो रेखाखंडों से मिलके बना है, इतना आप समझते हैं, ठीक है। काफ़ी बार हो गया दो रेखाखंड कैसे जोड़ते हैं और एक ही कैसे कहलाते हैं। तो ये हुआ बी सी प्लस ए एस डी एस। देखो ए एस डी एस यानी ये रेखा पूरी एक ए डी है, यहाँ पे डी ए है तो हम डी ए लिख रहे हैं, ठीक है। डी ए, और यही क्या था, सिद्ध हुआ, और क्या। तो इसमें कुछ नहीं है, देखो भाई ये तो रचना पहले से दिया ही है, ठीक है। और बाय एक ही बिंदु से वृत्त पर खींची हुई क्या स्पर्श रेखाएं होती है वो बराबर होती है, और वहाँ से बाय बिंदु ए बी सी डी से हमने बराबर क्या उसकी स्पर्श रेखाएं ले लिया है। एक बिंदु से दो स्पर्श रेखा, बी से दो स्पर्श रेखा, सी से दो स्पर्श रेखा, डी से भी दो स्पर्श रेखा, ठीक है। चारों को जोड़ दिया, पर क्रम को निर्धारित कर लेंगे, ठीक है। और बायां दायां का ध्यान रखेंगे। अगर आप इसको बायां करते हो तो ये दायां होनी चाहिए, ठीक है, अन्यथा गड़बड़ हो जाएगा। और जो मैंने किया है वैसे ही आप करोगे तो नहीं होगा। तो ये रहा प्रश्न क्रमांक 5। इसमें यह देखो, इसमें लिखा है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है ये। इसमें लिखा है सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं ए पी ए और पी बी मैंने रखा है, ठीक है। पहले से डायग्राम बना लिया, ये तो जानते हैं कैसा डायग्राम है ये। और स्पर्श रेखाओं के बीच का जो ये कोण है, ये कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली स्पर्श बिंदुओं, ये स्पर्श बिंदु है, ये स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। यहाँ पे ये क्या है, मिलाने वाली ये कोण और ये कोण क्या है, ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड, ठीक है। यहाँ देखो स्पर्श बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, इन दोनों को मिलाने वाली क्या दिया था रेखाखंड द्वारा, केंद्र पर अंतरित कोण ओ संपूरक कोण होता है किसका, पी का और ओ का। तो इसे हमें सिद्ध करनी है, ठीक है। तो एक मैं स्पर्श रेखा खींच देता हूं, ये स्पर्श रेखा बोलता हूं, स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली एक रेखा खींच दिया मैं। अब आगे यह है कि इसमें जो स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा से बनने वाली क्या है, केंद्र पर कोण। तो ए बी से देखो एक कोण बन रहा है केंद्र पर, ओ पर ये कोण बन रहा है। तो हमें क्वेश्चन में यही तो पूछा था कि ये कोण पी कोण और ओ एक दूसरे के संपूरक है। संपूरक मतलब बताता हूँ, ठीक है। इसमें पूछा था कि स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण और स्पर्श बिंदु से मिलाने वाली रेखा के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण एक दूसरे के क्या है, संपूरक है। यानी अगर संपूरक में 180 डिग्री ही लिया जाता है, ठीक है। अगर कोई 90 है तो दूसरा भी 90, मान लो कोई 70 है तो दूसरा 110 है, ऐसे कुछ होते हैं, ठीक है। तो दोनों संपूरक में क्या होता है, दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होंगे, ठीक है। और आपको यह जानकर खुशी होगा, सीधा बता रहा हूँ मैं, कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनता है, यानी 90 180। और पूरे चतुर्भुज में क्या है, 360 डिग्री बनता है। तो ये दोनों 90 हो गया।
तो ये दोनों का योग कितना होगा, दोनों का 180 हो गया, तो इन दोनों का भी 180, तो इनके वैल्यूज को हम रख देंगे और 360 में घटा देंगे, तो इन दोनों का जोड़ बराबर 180 आएंगे। ठीक है, तो हमें यह नहीं समझ, देखो यहाँ पे आपको भ्रम में डाल देगा कि बिंदु ए से बी पे मिलाने वाली केंद्र पर ए और बिंदु रेखाखंड, जो भी रेखाखंड है, बिंदु स्पर्श बिंदु का जो मिलाने वाली रेखाखंड है, उनसे बनने वाला कोण यहाँ पे बन रहा है, लेकिन इसके और इसके समपूरक होना चाहिए ना भाई। तो कैसे होगा, चतुर्भुज मानेंगे तभी तो, पी ए पी बी ओ को पूरे एक चतुर्भुज मानेंगे तभी तो बनेगा। तो ठीक है, इसमें क्या क्या दिया है यह देखो, फटाक से कर देते हैं। फिर लास्ट क्वेश्चन दिया है, इसमें कुछ दिया नहीं था जी, दिया है बाह्य बिंदु क्या है, बाह्य बिंदु P है तथा स्पर्श रेखा कौन सा है, PA और PB आप PB है, आप अपने अनुसार कुछ भी मान सकते हो स्पर्श रेखा। तो आगे यह देखो, हमारे इस रेखा की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में यह बताया था कि स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा अंतरित कोण, ये बन रहा है ना भाई यहाँ पे कोण। ठीक है, तो ये दोनों समपूरक है कि नहीं। ठीक है, बस इतना ही है। तो इसमें और क्या क्या दिया है, कोण ओ ए पी और ओ बी पी 90 डिग्री का है। कोण ओ ए, देखो ओ है बीच में, पी बराबर है बराबर 90 डिग्री, और कर देता हूँ अलग अलग लिख देता हूँ, ओ बी पी, कोण ओ बी पी बराबर 90 डिग्री। क्यों है ये, हमारा प्रमेय नंबर कौन सा था, 11 था, कि इसमें क्या है, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु से कौन सी त्रिज्या जा रही है, ए ओ, ये क्या होगी यहाँ पे लंब होगी, जाने वाली त्रिज्या लंब होती है ये। तो हम जान गए दोनों 90 डिग्री का है। अब कुल में पूरा देखते हैं कि चतुर्भुज हम ए पी बी ओ लेंगे। ठीक है, तो अब चतुर्भुज ए पी बी और ओ में चारों कोणों को लिखता हूँ। ठीक है, कोणों को बताना आवश्यक है, या हम डायरेक्ट कोण ए, कोण बी, कोण पी, कोण ओ लिख सकते हैं, कोई बात हो नहीं, लेकिन यहाँ पे ये लिख दिया था ना, तो लिखता हूँ मैं। इन दोनों कोणों को पहले लिख देता हूँ, ये कोण और ये कोण। ठीक है, कोण ओ ए पी प्लस कोण ओ बी पी, ये दोनों कोण 90 प्लस चारों कोण आपस में बराबर होते हैं ना, ए ओ पी, या इसको लेता हूँ ए पी बी, कोण ए पी बी प्लस कोण पी था ना, अब ओ रहेगा ए ओ बी बराबर 360 डिग्री। चूंकि करके लिखना, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, जैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, वैसे ही चतुर्भुज का 360। ए ओ दिया 90, ये भी दिया है ए ओ पी 90 दिया है दोनों, बस इन दोनों का नहीं दिया, इन दोनों का योग ही होगा 180, यहाँ पे 360 दिया है, तो हो गया 2 लाइन में खत्म। ये दिया है कितना 90 प्लस ये कितना दिया है 90, यहाँ से प्लस ये नहीं दिया है, ये दोनों ही बनेंगे हमारे
मैं ये तो नहीं लिखा है जी, सिद्ध क्या करना है करके। अरे जल्दीबाजी में सिद्ध करना है क्या, ए पी बी, कोण ए पी बी प्लस ए ओ बी बराबर 180 डिग्री, संपूरक मतलब 180 डिग्री। ठीक है, सिद्ध करने इसको ही, फिर यहाँ से लेना। ठीक है, होता है जल्दीबाजी में। एक और क्वेश्चन बचा है, थोड़ा सा उसको समझाना पड़ेगा, डायग्राम बना के बताना पड़ेगा। 90 कितना होगा, ये देखो 180 प्लस कोण ए पी बी, चल नहीं रहा है क्या, दिख तो रहा है, और कोण ए ओ बी बराबर 360 डिग्री। बदल लेता हूँ जी ये, और हो गया भाई। ये 180 डिग्री है, इसको इधर ले जाता हूँ तो इधर क्या क्या बच गया, कोण ए पी बी प्लस कोण ए ओ बी बराबर 360 माइनस ये प्लस में तो इधर 180 डिग्री। अब ये सिद्ध हो गया, ए पी बी प्लस कोण ए ओ बी बराबर 360 नहीं, 360 में 180 घटाएंगे तो 180 ही आता है, घटा के देख लेना, ये सिद्ध हुआ। देखो ए पी बी प्लस दोनों संपूरक है 180 डिग्री, यहाँ पे इसको ही सिद्ध करना था। अब मैं लास्ट क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है, और इसके बाद हमारा ये चैप्टर भी खत्म। क्वेश्चन नंबर 6, और इसको डायग्राम क्या है बना के बताना पड़ेगा। इसमें लिखा है, सिद्ध कीजिए कि दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच खींची गई एक अन्य स्पर्श रेखा खींचनी है। जैसे मैंने एक डायग्राम बनाया था ना, दो समांतर रेखाएं खींचना है इसमें भी, जैसे तीसरे में खींचे थे, और एक और स्पर्श रेखा खींचनी है तीसरी, तो हम इधर खींचे या इधर खींचे बात एक ही है, हम इधर ऐसे एक और खींचेंगे। ठीक है, तो उस जो तीसरी स्पर्श रेखा खींचेंगे ना, उसका अंतःखंड केंद्र पर समकोण अंतरित करता है, केंद्र पर समकोण वो बनाएगा अंतःखंड। ठीक है, तो अंतःखंड क्या हो उसी समय बताऊंगा। ठीक है, या एक चीज दिखा देता हूँ ये बना के, अंतःखंड देखो, अंतःखंड क्या है, ये एक वृत्त है, हम बनाएंगे कि एक सरेखा, ये अंतःखंड, ये रेखा ऐसे एक वृत्त पर क्या है त्रिभुज बनाएगा, तो ये कोण अंतःखंड मतलब ये देखो वृत्त के अंदर यहाँ पे का 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ऐसा है। तो बस काम खत्म हमारा, और हाँ यही 90 डिग्री तो सिद्ध करनी हमको। तो ठीक है, मैं जो डायग्राम बना रहा हूँ वो फटाफट देखते रहना, क्योंकि इसमें दिखाना है डायग्राम को। ये एक डायग्राम हुआ, नहीं हुआ, ये वृत्त है, सेंटर अच्छे से देख के ले लेना। फिर क्या होता है, इसमें समांतर रेखा खींचनी है ना तीसरे की तरह, तो मैंने ये भी लिख लिया, और दो समांतर रेखाएं खींच रहा हूँ फटाफट। समांतर स्पर्श रेखा, ये देखो बराबर जैसे दिखनी चाहिए। ठीक है, इधर इधर बराबर होता है, थोड़ा डायग्राम अच्छा दिखता है। तो अब देखो, दो स्पर्श वृत्त की क्या है, दो समांतर स्पर्श रेखा, मैंने इसको ए बी माना, और इसको सी, और इसको डी माना, और ये हमारा ओ है, इधर कलाकृति होगी तो इधर ओ नहीं बना देना। ठीक है, और ये पी क्यू स्पर्श बिंदु है। ठीक है, ये अब इसी में क्या है, एक तीसरी स्पर्श रेखा खींचता हूं। ये देखो, ये
तीसरी स्पर्श रेखा, और तीसरी स्पर्श रेखा का नाम क्या देंगे, एम, और ये एन, ठीक है। एम एन तीसरी स्पर्श रेखा है, और बस हमारा काम खत्म। यहाँ पे सिद्ध करने के लिए हमको देखो स्पर्श बिंदु क्या है, जाने वाले त्रिज्या 90 डिग्री, मतलब त्रिज्या क्या होती है 90 डिग्री, तो हम इसको भी मिला देते हैं। तीसरी, ये तीसरी का देखो, इसका त्रिज्या वृत्त की ओर आया, इसका स्पर्श बिंदु से त्रिज्या वृत्त की ओर 90 डिग्री का बना, यहाँ पे इसका भी यहाँ पे आया। अब इसमें एक एक्स्ट्रा चीज करनी है कि त्रिभुज बनानी है। तो देखो ये चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज है। त्रिभुज कैसे बनाएंगे भाई, एक विकर्ण डालेंगे, एक ऐसा या एक ऐसा डालेंगे। तो मेरे ख्याल से आप एम ओ और एम को मिलाना और ओ और एन को मिलाना, तब उचित त्रिभुज बनेंगे। क्योंकि देखो अंतःखंड बोला है ना, तो अंतःखंड देखो इस स्पर्श रेखा का अंतःखंड कौन सा होगा, जो 90 डिग्री का बनाएगा। यहाँ से शुरू हो रहा है ये रेखा, तो एक रेखा यहाँ पे खींच दिया मैंने, केंद्र में बनेगा तो केंद्र में खींच दिया। एक त्रिभुज बना रहा है ना भाई, अंतःखंड यानी वृत्त के अंदर। देखो यहाँ पे एक त्रिभुज बन गया, एम ओ और एन, जो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएगा। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। ऐसे देखो, ये लंब दिख रहा है, ये आधार दिख रहा है, ये कर्ण समझो, ठीक है। तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो एक कार्य हम और करेंगे, एक ऐसा बना लिया। क्यों? क्योंकि अगर ये 90 डिग्री है तो ये पूरी कितनी होती है, 180 डिग्री रेखा में, ठीक है। तो बस हमें सर्वांग क्षमता सिद्ध करनी है। देखो मैंने दो चतुर्भुज था ना, त्रिभुज बनाया, 1 2 3 4 त्रिभुज। इन दोनों त्रिभुज का सर्वांग क्षमता देखेंगे, इन दोनों त्रिभुज का सर्वांग क्षमता निकालेंगे, फिर ये जो कोण है वो आपस में बराबर होंगे तो सिद्ध कर देंगे, ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है, पहले तो रचना लिखेंगे, ठीक है। वृत्त का केंद्र O है। रचना में क्या करेंगे, दो समांतर स्पर्श रेखा ए बी समांतर है सी डी तथा स्पर्श बिंदु P को O से और Q को O से मिलाया, ठीक है। स्पर्श बिंदु है तो इनको मिलाया, इसको मिलाया, ठीक है। ये रचना कैसे बना है बताना पड़ेगा, क्योंकि डायग्राम हमको नहीं दिया था। तो आगे ये कि मिलाया, फिर स्पर्श रेखा तीसरी, स्पर्श रेखा कौन सा, एम एन, इसको आर नाम देंगे तभी तो इसका स्पर्श बिंदु होगा, ठीक है। ये एम एन का स्पर्श बिंदु आर को ओ से मिलाया है। अब इधर लिखता हूँ, ठीक है। आगे
अब हमने क्या किया है कि वृत्त के अंतःखंड हेतु तीसरी स्पर्श रेखा में वृत्त की अंतःखंड हेतु हमने OM और ON को मिलाया, ठीक है। और तीसरी स्पर्श रेखा के वृत्त के अंतःखंड में कोण बनाने के लिए OM और ON को मिलाया, OM को मिलाया और ON को मिलाया। अब शायद नहीं है, ठीक है, इतना ही है। अब हमें सिद्ध करनी है कि यही अंतःखंड है, वृत्त के अंतःखंड में देखो 90 डिग्री का बना रहा है ये कोण, इस बिंदु से इस बिंदु तक, ठीक है, यहाँ पे। तो और ये दो कोणों से मिलकर बना है ना, ठीक है, पूरा 90 डिग्री के लिए दो कोणों से मिलकर बना है। तो आगे देखो, जल्दी करते हैं जी, ठीक है, समय। तो सिद्ध करना हम डायग्राम से बता रहे हैं, ठीक है। MON कोण MO यहाँ पे पूरा 90 डिग्री बनेगा, MON बराबर 90 डिग्री। चूंकि दिया करके लिख लेना एक चीज, चूंकि दिया है जो ये 90 डिग्री है, ये पूरा ये दो कोणों से मिलकर बना है। MOR दिया है कोण MOR प्लस RON प्लस कोण R, या इसको हम, ठीक है, ऊपर से शुरू करेंगे, नीचे की ओर जाएंगे। ON बराबर ये पूरा एक ही कोण दिया है, यानी ये कोण MON, ठीक है। ये हमारा एक समीकरण मान लो कहीं पे काम आ गया तो, ठीक है। क्योंकि देखो MON दो कोणों से मिलकर बना, एक और दो, एक कोण इसको लिया, एक कोण दोनों को जोड़ा तो पूरा MN आया, ठीक है। तो जोड़ते कैसे हैं ये तो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। और कोण को हम कैसे पहचानेंगे, पढ़ के। MOR कहूँगा तो आप कौन सा लेंगे, M शुरू में है, O फिर R था ना, तो ये कोण है भाई, ये कोण, ठीक है, ये वाली कोण। तो आगे बस यही है कि ये पूरा 80 डिग्री का कोण है। तो इन चारों कोणों को एक एक करके लिखता हूँ। चूंकि POQ या चूंकि कोण POQ बराबर 180 डिग्री, POQ पूरा 180 डिग्री, क्यों, रेखीय युग्म से। अब ये पूरा POQ 1 2 3 4 कोणों से बना है, तो इन चारों कोणों को लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं फटाक से करता हूँ जी। पहला ये शुरू से इधर करेंगे, POM है, और 1 2 POM है, और दूसरा ये है, तीसरा ये, दोनों को यहाँ पे लिखा चुका हूँ, ठीक है। चौथा शुरू करेंगे हम NOQ, ठीक है। तो पहला है, ये इसके बराबर में है, इसलिए कोण POM प्लस ये वाले दूसरा, 4 कोण है, ठीक है। ये वाली तीसरा कोण RON प्लस, अब ये N से शुरू करेंगे, NOQ, P से शुरू किए थे, Q में खत्म, ठीक है। कोण
NOQ बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे चारों कोण मिलाएंगे तो 180 डिग्री का कोण है। अब हमें सर्वांग क्षमता ढूंढनी है। ये हमारा समीकरण दूसरा समझ लो, ठीक है, ये यूज में आएंगे। तो अब सर्वांग क्षमता ढूंढनी है कि देखो इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज और पहला दूसरे में, तीसरा और चौथा में सर्वांग क्षमता ढूंढेंगे। तो त्रिभुज OPM और ORM ढूंढेंगे, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है ना। तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण और कहाँ, हाँ ठीक है, यहीं पे बनेंगे ऐसे, और 3 ही तो है। तो POM और ROM है, ठीक है। त्रिभुज POM और त्रिभुज ROM है, ठीक है। P से शुरू किया एक बार, R से, OM। दोनों त्रिभुज में देखो OR और OP एक ही वृत्त की त्रिज्या है, दोनों बराबर है, ठीक है। OP बराबर है OR, एक ही वृत्त की त्रिज्या। फटाफट करता हूँ, शोर हो सकता है, ठीक है। सर्वांग क्षमता ढूंढना है, अवधारणा बहुत आसानी से जानते हम। अब ये OM दोनों त्रिभुज का क्या है, उभयनिष्ठ है। OM बराबर OM उभयनिष्ठ भुजा है। अब बच गया ये एक भुजा, 2 भुजा हो गया है, दोनों का हो गया, और ये तीसरी, ठीक है, ये इसका भी हो गया। अब ये भुजा बना। तो देखो बिंदु एक ही है, ठीक है, बाह्य बिंदु। तो ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर होंगे बाह्य बिंदु के कारण, प्रमेय नंबर 12 से, ठीक है। ऐसे दिखाता हूँ, ये ऐसे बिंदु M से स्पर्श रेखा जारी है, बिंदु, और M से भी स्पर्श बिंदु जा रहे हैं, दिखे। तो स्पर्श बिंदु तक की दूरी क्या होती है, दोनों रेखाखंड बराबर होता है, प्रमेय नंबर 12 से। बाह्य बिंदु या एक ही बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की क्या लंबाई बराबर होती है, दोनों बराबर होती है। तो यहाँ पे MP और MR बराबर है। तो ये MP बराबर है MR, क्यों? इसको शॉर्ट में कैसे लिखें कि ये प्रमेय नंबर 12 नहीं लिख सकते। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में बराबर होते करके नहीं बताना पड़ेगा, इतना लिखना, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, प्रमेय नंबर से जानते हैं। अब देखो तीनों भुजाएं, क्या होता है, त्रिभुज में 3 ही भुजा होती, तीनों आपस में बराबर है। देखो तो ये दोनों सर्वांग क्षमता से सिद्ध हुए कि ये सर्वांग क्षमता है। तो त्रिभुज POM सर्वांग क्षमता त्रिभुज ROM भुजा सर्वांग क्षमता सिद्ध होगा, दोनों सर्वांगक्षम है करके। तो इनके जो कोण है, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है। तो कौन कौन सा कोण, POM, अब ऊपर से ही शुरू करें ना, MOR, ठीक है। जो POM और MOR आपस में बराबर है, ये दोनों कोण, पहला और दूसरा है, ये तीसरा और चौथा है, ठीक है। तो ये दोनों कोण आपस में बराबर है, उसके बाद ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो ये कोण POM बराबर है कोण MOR, ठीक है, ये दोनों कोण बराबर है। ये हमारा तीसरा समीकरण लिख सकते हैं। अब ये
दूसरा तीसरा चतुर्भुज में जल्दी चलते हैं जी। अब यही कार्य करेंगे। अब ये दोनों बराबर थे ना, अब ये दोनों बराबर है, ठीक है, तो फटाक से निकाल देंगे। अब यहाँ पे अच्छा से बन रहा है। अब कौन कौन सा त्रिभुज, ऊपर से करता हूँ ना, RON त्रिभुज RON और त्रिभुज NOQ, क्यू पी से शुरू, क्यू में अंत, त्रिभुज NOQ में सर्वांग क्षमता ढूंढेंगे, ठीक है। बस OQ OR बराबर है OQ, क्यों, एक ही वृत्त की त्रिज्या। ON बराबर ON, दोनों त्रिभुज में एक ही रेखा है, यानी एक ही रेखा मतलब उभय निष्ठ भुजा है। ये बहुत करते आए हैं इसको। और इस बिंदु बाह्य बिंदु से क्यों और ये आपस में बराबर हैं, क्योंकि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। तो NQ NR लेंगे, ठीक है, NR बराबर NQ, क्यों है, इसको भी लिखा था कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। रेखाएं डालना तभी काम आएगा। अतः करके लिखना है। अब अतः ये त्रिभुज RON, यही सर्वांगसम हुए ना, और के स्थान पे सर्वांगसम ऐसे लिखना, त्रिभुज NOQ, क्यों, भुजा, तीनों भुजा बराबर है, तो भुजा 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 सर्वांग क्षमता लिख लेना, ठीक है। तो ये भुजा भुजा जानते हैं, मैंने कोण 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 भुजा 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 कोण भुजा 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 सब पढ़ाए थे। 11 से अगर पढ़ते हुए हैं, बहुत आसानी से समझ में आ रहा है, ठीक है। तीनों भुजा बराबर है, भुजा 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 सर्वांग क्षमता। तो ये तो जब भुजा, अरे मैंने यहाँ पे ये नहीं लिखा था कि इसको लिखना क्यों आपस में बराबर है, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुज के संगत कोण, ठीक है, ऐसा लिखना पड़ता है। यहाँ हमेशा लिखते आ रहा हूँ, इसमें कैसे भूलेगा। तो इसमें अब यह देखो कौन कौन से कोण, RO, ऊपर से शुरू करते हैं ना, कोण को पढ़ना, RON, कोण RON NOQ बराबर है कोण NOQ। पढ़ने का एक पैटर्न बना लेना, ठीक है। ऊपर से फिर M ऊपर में, फिर R ऊपर में है, N ऊपर में मानेंगे यहाँ, फिर Q को सबसे नीचे। ये बराबर हैं दोनों, क्यों, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुज के संगत कोण दोनों बराबर है। अब बस ये दोनों कोण बराबर है आपस में, और ये दोनों कोण बराबर है आपस में, तो हमें ये कोण लेना है MOR, ठीक है, और ये कोण लेना है ROM। इन दोनों के इसके बराबर में ये है और इसके बराबर में ये है, ठीक है, कोण। तो इस दो हमें ये लेना है, ये लेना है, 90 डिग्री सिद्ध करना है। तो इसको हम ये बनाएंगे, डबल डबल है तो देखो यहाँ पे ये समीकरण चौथा लिखो, समीकरण, ठीक है, समय नहीं है, ठीक है, फटाक से करता हूँ। PO, अतः समीकरण 2 से ये समीकरण 2 है ना, POM को मैं OMR बना रहा हूँ, देखो MOR बराबर में ही दिया है POM, तो इसके स्थान पे इसको ही लिख रहा हूँ, ठीक है, मतलब इसके स्थान पे इसको लिख रहा हूँ जो इसके बगल में ही दिया है।
तो कोण MOR इसके स्थान पे ये लिख दिया। अब ये दिया यहीं पे प्लस कोण MOR प्लस ये वाली। अब ये हमें कौन सा लेना है, RON ज्ञात करनी है, यानी RON ज्ञात करनी। तो ये ONQ ये बाहरी को इसमें कन्वर्ट कर देंगे। तो समीकरण 2 में दो से करते हैं, फिर उसको चुकी करके लिख देंगे। समीकरण 2, 3 व 4 से ऐसे लिख लेना भाई, टाइम नहीं है, ठीक है, लास्ट में गड़बड़ हो रहा है। ये कोण हमें लेना ही है, कोण RON प्लस NOQ को यहाँ पे देखो, NOQ के स्थान पे RON है जो यहीं पे दिया है, RON बराबर 180 है। ये अब ऊपर देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये दोनों एक है, ये 2 बना दिए, कोण MOR प्लस ये भी एक है, तो इसको 2 बना दिया, कोण RON प्लस RO बराबर 180 डिग्री। 2 को उभयनिष्ठ लेता हूं मैं, 2 कोण MOR प्लस कोण RON बराबर 180 डिग्री। 2 को इधर पक्षांतरित करता हूँ तो ये 90 हो जाएगा। देखो, कोण MOR प्लस कोण RON बराबर 180 डिग्री। चूंकि गुणा में इधर तो इधर आके भाग बना लिए, तो कोण MOR प्लस कोण RON बराबर 90 डिग्री। अब हमें कौन सा सिद्ध करना था, MON। अब देखो ये MOR प्लस RON बराबर MON है जो यही है, ठीक है। तो इसके स्थान पे मैं लिख रहा हूँ इसको, कोण MON को, इसके स्थान पे कोण MON बराबर 90 डिग्री चूंकि करके लिख लेना। समीकरण 1 से सिद्ध हुआ। यही सिद्ध करना था 90 डिग्री का है कि नहीं। कौन सा, ये 90 डिग्री का है पूरा ये। तो इसमें कुछ नहीं था, ठीक है। क्या क्या किए थे ये सिद्ध करना, ठीक है। एक बार अच्छे से और देख लेना भाई, रिपीट। तो आज ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया है, ठीक है। और नेक्स्ट लेसन नंबर कौन सा है, ज्यामिति रचना पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें क्या है, बिना चांदी की सहायता से कोण बनाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।